कल क्या रहा है अनिल जी, क्योंकि जबरदस्त रिबाउंड आया कल हमारे बाजार में। जब हम बात कर रहे थे कि यूके अपने टैक्स कट वापस ले रहा है, उसके बाद अमेरिका में भी कुछ डेटा आया। ओवरऑल ये हुआ क्या है जो इतना बड़ा उछाल हमें डाउ में देखते हुए मिला? दीप, क्या हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, उसके बजाय सिर्फ एक काम कर लें तो आसान हो जाए लाइफ। ओके। और वो है डॉलर इंडेक्स। और पिछले 2 हफ्ते से हम लगातार ये करें कि डॉलर इंडेक्स देखो, डॉलर इंडेक्स देखो, डॉलर इंडेक्स देखो। करेक्ट सर। डॉलर इंडेक्स ठंडा होगा, मार्केट भागेगा। दूसरा कुछ देखना है तो बॉन्ड यील्ड्स देखो, बॉन्ड यील्ड्स ठंडे होंगे तो मार्केट भागेगा। और कल ये दोनों एक साथ हो गया। बॉन्ड यील्ड आपका 10 साल का 3.65 के आसपास आ गया, डॉलर इंडेक्स 111.50 के आसपास आ गया। अभी थोड़े से वापस से बढ़े हैं हल्के फुल्के। तो पॉइंट ये है कि ये दोनों ही कम हुए। हाँ, अब इसमें घुसते हैं कि ये कम क्यों हुए। तो कम होने के पीछे एक कारण ये था कि अमेरिका में कुछ इकोनॉमी से जुड़े हुए डेटा आए थे कल। और वो डेटा साफ तौर पर अमेरिका में मंदी, रेसेशन, आर्थिक धीमापन, जो शब्द आपको अच्छा लगे वो पसंद कर लीजिए, उसके संकेत दे रहे हैं। करेक्ट सर। और अब आप कहेंगे भाई साहब ये क्या बाजार है कि मंदी के संकेत और बाजार भागे। क्या करें, इस वक्त बड़ा दुश्मन मंदी नहीं है, इस वक्त बड़ा दुश्मन है महंगाई। सो अमेरिका की और दुनिया भर की सबसे बड़ी दुश्मन महंगाई है। तो इस वक्त दुनिया भर की सरकारें और सेंट्रल बैंक एक बार के लिए ग्रोथ को साइड में रख के ताक में रख दें कि छोड़ो मरने दो, ग्रोथ आए नहीं आए चलेगा, एक बार महंगाई काबू में आ जाए। अब आप सोचो कि महंगाई इतनी बड़ी समस्या क्यों? क्योंकि हमारे लिए उतनी बड़ी समस्या नहीं है, इसलिए हम वो फील नहीं कर रहे हैं। जिसके लिए है वो फील करते हैं। कैसे करते हैं? एक तो महंगाई बढ़ी हुई है, ऊपर से आर्थिक धीमापन, थोड़े थोड़े संकेत आपको है ना, वो रिसेशन वाले आते लगे, मूड माहौल इकोनॉमी का खराब हो, बिजनेसेस कम होने लगे, कंजम्पशन कम होने लगे, जो कि हमारे यहाँ है नहीं, इसलिए हम फील नहीं कर पा रहे हैं ढंग से। जिनके यहाँ है वो फील कर रहे हैं। करेक्ट। और वो जब ये सब फील कर रहे हैं, और ऐसे में अगर आर्थिक आंकड़े ऐसे आए इकोनॉमी से जुड़े हुए, जो मैन्युफैक्चरिंग के डेटा, कंस्ट्रक्शन के डेटा है, वो अगर कमजोरी की तरफ इशारा करे तो यही तो चाहिए अमेरिका को। तो आप कह रहे हैं कि बैड न्यूज इज गुड न्यूज। हाँ, ये यही माना जाए। कल तो यही हुआ है। कल यही हुआ है। सो मैं बताता हूं इंपॉर्टेंट क्या है। 14 अक्टूबर शायद, अगले 13 अक्टूबर अगली महंगाई अमेरिका में 13। यस सर। 8.3% का आंकड़ा था आपका पिछली बार महंगाई का। 8.1% की उम्मीद थी, ज्यादा बढ़कर आया, बैंड बज गई। यस सर। करेक्ट सर। अगर सोचो, जस्ट इमेजिन, अक्टूबर का आंकड़ा जो सितंबर का आएगा ना, सितंबर का आएगा, समझो 7-7.25% के आसपास आ जाए तो, इतना नीचे एक सवाल अगर आ जाए तो, एक इमेजिन वाली करने वाली, जरूरी आ जाए। अगर डॉलर इंडेक्स एक दिन में 3 पॉइंट घट सकता है, आधा % के आसपास 35-40 बेसिस पॉइंट आपकी बॉन्ड यील्ड्स घट सकती है, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं दीप कि वो ये कि जब भी शुरू होगा, अगर महंगाई ने अमेरिका को ऊपरी स्तरों पर शॉक दिया है तो गिरते वक्त भी सरप्राइज दे सकती है। अब अपने को क्या चाहिए? राइट। झटके तो लग गए, है ना। अब हमें क्या चाहिए? जब नीचे आए ना महंगाई, उतनी स्पीड से आए जैसे ऊपर गई थी। एग्जैक्टली। सो अब नीचे आने में क्या है? देखो, एक महंगाई तो है अमेरिका की, जो खुद की उनकी अपनी प्रॉब्लम है, उनका रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन मार्केट है ना। 40% महंगाई तो उनकी अपनी। उसका दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। आप घर बनाओगे, आप कंस्ट्रक्शन करोगे, आपकी महंगाई होगी, नहीं करोगे तो नहीं होगी। करेक्ट। बाकी 60% बाहर की, जो बाकी 60% की है, उसमें कच्चा तेल आपका नीचे आ गया। वैसे भी कच्चे तेल के बढ़े दाम और गैस वैसे अमेरिका को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो सेल्फ डिपेंडेंट है, अपना खुद निकाल लेते हैं, खुद काम कर लेते हैं। करेक्ट। दूसरी कमोडिटीज आप देखिए कितनी तेजी से नीचे आई। तो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन अमेरिका का भी कम हो रहा है। राइट। अब बचा खाने पीने की चीजों का इन्फ्लेशन, वो अमेरिका में उतनी बड़ी समस्या नहीं जितनी यूरोप में। अमेरिका भी तो लंबा चौड़ा ना हमारी तरह, पूरे इतने बड़े देश में कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो उगा ही लेते हैं। यस सर। करेक्ट है ना। सो जो समस्या अमेरिका की है महंगाई की, वो कंस्ट्रक्शन की ज्यादा है। और कंस्ट्रक्शन के डेटा ये देखो जो कल आए, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन दो ही तो अमेरिका में बड़ी चीजें हैं। और अगर दोनों के डेटा थोड़े कमजोर आ गए तो अमेरिका को कॉन्फिडेंस आ गया। और अगर सितंबर और अक्टूबर के महंगाई के आंकड़े तेजी से नीचे आए तो आप बिलीव नहीं करेंगे, अगली पॉलिसी में लोग ये बात करने लगेंगे, अच्छा 2023 में वापस दरें काटना शुरू करेगा क्या फेड? अच्छा, दूसरा क्या, अमेरिका वालों के साथ में एक सिस्टम बहुत इंटरेस्टिंग है दीप जी। इस वाली पॉलिसी में सोचा कि 1% बढ़ेगी, अगली पॉलिसी में बिल्कुल उल्टा भी सोच सकते हैं, उनको ऐसा शर्म नहीं है। अच्छा। क्या जैसा अपने तो कैसा होता है कि आज ये बोल दिया यार वापस स्टैंड कैसे बदले,
लोग क्या सोचेंगे, Correct. और वो सिस्टम ही नहीं वहां, लोग क्या सोचेंगे, मतलब तब की तब देखेंगे। हाँ, लोग क्या सोचेंगे, जैसा वो लोक लिहाज वाला सिस्टम है ही नहीं है। जो सोचना है, जिसको सोचना सोचे, आज मुझे जो अच्छा लग रहा है, जो सही लग रहा है वो मैं वो बोलूंगा, कर रहा हूँ। ये उनका ट्रेंड है, राइट। उनके कल्चर में ही, उनके डीएनए में ही। अच्छा। हाँ, वो वैसे ही वो सोचते वैसे हैं। ही हाँ, वो करना है, हाँ। फेड चेयरमैन से लेके एक आम ट्रेडर अमेरिका का ऐसे ही सोचता है, ठीक है ना, जिस दिन जो डेटा, मैं उस दिन का डिसीजन वैसा सही ले रहा हूँ। सो आई थिंक अगले बार का इन्फ्लेशन आपको अगर थोड़ा भी सरप्राइज कर दे, जो कि करना चाहिए, मुझे लगता है, डाउन साइड पे। हाँ, मुझे लगता करना चाहिए। अच्छी खबर हो हाँ, तो फिर आपका काम हो गया, क्योंकि ये जो डेटा है ना, ये बड़ा काम का है। नहीं, अब क्या होता है, हम हर डेटा तो ट्रैक करते नहीं जी। और हर डेटा में अनुमान भी नहीं लगाते हैं, लेकिन कभी कभी कोई चीज अंदर घुस के आप देखो ना, तो ये कॉन्फिडेंस जो 765 पॉइंट का अमेरिका में आया ना, ये कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग दो सबसे इंपॉर्टेंट अमेरिका के खुद के इन्फ्लेशन है। ये खुद के इन्फ्लेशन है, उनके पैदा किए हुए, यस, जो वो खुद कंट्रोल कर सकते हैं। अगर वो डेटा कमजोर आ रहे हैं तो इन्फ्लेशन या तो इस महीने वाला, नहीं तो अगले महीने वाला। सो मतलब ये है कि आप इस महीने, इस साल के अंत में जब तक पहुंचेंगे या दिवाली के आसपास या बाद में होंगे, सिचुएशन कंट्रोल में आएगी। ये इस डेटा को दिखा रहे हैं और इसी के दम पर इतना मूड माहौल बढ़िया हुआ। चलिए, तो मूड माहौल बढ़िया हुआ, वजह भी पता चल गई, बाजार में भी अच्छा रिएक्शन क्या क्या बस सीखना समझाना पड़ता है। देखो, सोचो कभी जिंदगी में सोचा था कि अमेरिका के कंस्ट्रक्शन डेटा और अमेरिका के मैन्युफैक्चरिंग क्या क्या क्या, मतलब ऊपर ऊपर का देख लें वही बड़ी बात। अब तो कहाँ कहाँ तक घुसना इतनी सारी